आज का पहला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स बताइएगा कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, दाल, दूध, केला और सोयाबीन। तो चार ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोयाबीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। अगला सवाल पूछा गया है, भारत में सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? तो बताइएगा दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, हिंदी। याद रखेंगे आप सब कि भारत में सबसे अधिक भाषा हिंदी बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ही जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे। गोल गुंबद भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबद भारत के कौन से राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में गोल गुंबद स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखेंगे कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। भारत के मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए जल्दी से आंसर देंगे। अगला सवाल है, काली मौत कौन सी बीमारी को कहा जाता है? तो काली मौत कौन सी बीमारी को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेग। अगला प्रश्न है, दुनिया की छत कौन से देश को कहा जाता है? तो बताइएगा फ्रेंड्स कि दुनिया की छत कौन से देश को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिब्बत। दुनिया की छत तिब्बत को कहा जाता है। याद रखेंगे, छठे क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था। अगला क्वेश्चन है, लाख वक्स के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन था? तो देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि लाख वक्स के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख वक्स के नाम से प्रसिद्ध शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, याद रखेंगे। अगला सवाल है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फ्रेंड्स आप सब बताइएगा जल्दी से कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुद्देदार पुष्पासन। अगला प्रश्न पूछा गया है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? सही आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष। याद रखेंगे फ्रेंड्स कि आप सबको जो भी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं वो प्रश्न किसी ने एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? याद रखेंगे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिंकागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकंद। अगला सवाल है, हाथी का औसत जीवन काल कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75 वर्ष। याद रखिएगा दोस्तों कि 75 वर्ष लगभग हाथी का औसत जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा भारत के कौन से राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि बुलंद दरवाज़ा भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चार ऑप्शन में से सही आंसर बताना है। तो देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। आंसर देंगे, दुनिया में छोटा भारत
कौन से देश को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स बताइएगा कि दुनिया में छोटा भारत कौन से देश को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिजी। फिजी देश को दुनिया में छोटा भारत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, काली नदी किसे कहा जाता है? तो देखिएगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, शारदा नदी को। याद रखिएगा कि काली नदी जो है शारदा नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पपीता कौन से देश का राष्ट्रीय फल है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेशिया। पपीता जो है मलेशिया देश का राष्ट्रीय फल है। तो याद रखिएगा 18वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो दोस्तों महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू के पत्तियों में होता है। तो तंबाकू के पत्तियों में क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकोटीन। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? तो चार ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? तो याद रखेंगे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। याद रखिएगा दोस्तों कि ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी आलू और ऑप्शन सी मूंगफली, ये जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी भूमि के नीचे पाया जाता है। तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुल्फिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आलू।